हेलो दोस्तों, अभी वेदिका पथ सीरीज का डे 15 है और अभी मैं लाइब्रेरी आ चुका हूँ और अभी आने में समय 10 बज चुके हैं। और उसके बाद सर का देखते हैं नोटिफिकेशन आ गया था डे 16 से 20 तक का, तो उसका हम नोट्स लिख लेते हैं टारगेट और 10:30 हो जाता है। फिर आज डे 15 का टारगेट देखते हैं, तो उसमें हिस्ट्री में पढ़ना रहता है चैप्टर 4 गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इसमें हम देखते हैं कि कितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और देखते हैं कि इसमें शॉर्ट नोट्स क्या हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना शॉर्ट नोट्स है। फिर इसके बाद ये गवर्नर जनरल का 126 क्वेश्चन रहता है, तो इसको हम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके शॉर्ट नोट्स को पढ़ते हैं, फिर इसको एनालिसिस करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ते पढ़ते 2 घंटे बीत चुके होते हैं, 12:30 हो जाते हैं। तो फिर ये हमारा आज का पहला टारगेट जो रहता है डे 15 का हिस्ट्री में चैप्टर 4 वो कंप्लीट होता है। तो फिर हम सोचते हैं क्यों ना इसी के साथ तुरंत बिहार का जो पूर्वावलोकन है उससे गवर्नर जनरल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन है उसमें चैप्टर 3 रहता है गवर्नर जनरल, तो उसको निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स और उसका इसमें शॉर्ट नोट्स नहीं रहता है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं कितना है, तो इसमें क्वेश्चन 26 रहता है। तो इसको अच्छे ढंग से इसको भी करते हैं और सारे इसके एनालिसिस भी करते हैं और इसके सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से लगाते हैं। तो फिर इसके बाद 1 हो जाता है। फिर इसको हम टिक लगा लेते हैं और वो यूरोपियों का आगमन कल कर लिया था, क्षेत्रीय राज्य कर लिया था कल, तो उसको भी टिक लगा लेते हैं। फिर उसके बाद साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करना रहता है एनसीईआरटी और लूसेंट से। तो कल हमने एनसीईआरटी से कर लिया था विद्युत चैप्टर, तो आज हम लूसेंट से करेंगे विद्युत चैप्टर, क्योंकि दोनों से करना है। तो विद्युत चैप्टर में हम देखते हैं लूसेंट में हम देखते हैं कि विद्युत कहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्थिर विद्युत दिया रहता है टॉपिक नंबर 12 में, और 16 में विद्युत धारा दिया रहता है और यहाँ तक दिया रहता है। तो इसके सारे पॉइंट्स एक एक पॉइंट्स को अच्छे से याद करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। 1 घंटा बीत चुका होता है, 2 बजने को होता है। तो फिर इसी के साथ सोचते हैं पूर्वावलोकन बिहार से भी जो विद्युत धारा है और चालकता है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे तो अच्छा रहता है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं कितना है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग विद्युत में और चालकता में दोनों का इसमें 6 क्वेश्चन है विद्युत चालकता में और विद्युत में। यहाँ पर देख सकते हैं इतने क्वेश्चन हैं, तो इसको अच्छे ढंग से एनालाइज करते हैं, पूरा इसको लगा लेते हैं। तो आज का जो सेकंड टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड टारगेट पॉलिटी घटना चक्र में 18, 19, 20 चैप्टर था, तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद जो था और वरीयता क्रम ये था। तो इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसमें क्वेश्चन देखते हैं कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है अच्छे 60 करीब था। फिर इसमें दिया हुआ है 52 और वरीयता क्रम में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से हम एक एक क्वेश्चन को लगाते हैं, उसका एनालिसिस अच्छे से पढ़ते हैं और जो भी IAS PCS में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं इसको अच्छे ढंग से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी हम इसको थर्ड टारगेट आज का कंप्लीट हो जाता है। फिर ये 4 बज चुके होते हैं। फिर स्पीडी में करना रहता है 2024 में आए तूफान एवं चक्रवात। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में 2024 में आए चक्रवात और तूफान दिया हुआ रहता है, तो इसको अभी करना है और पीछे से MCQ लगाना है। 300 कितना से करना था, 300 शायद 51 से 75 करना था। तो हम पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप 351 से जो 75 है उसका MCQ सॉल्व करते हैं खुद से और फिर लास्ट में उसको एनालिसिस करेंगे कि कितने मेरे गलत हुए हैं
और ये खुद से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर मंथली मैगज़ीन अगर आप करते होंगे स्पीडी का तो आपको पता होगा शुरू का 100 केवल एक्स्ट्रा रहता है और 100 के बाद जो 700 दिए हुए रहते हैं वो पिछले मंथ का मैगज़ीन रहता है उसी को दे दिया रहता है क्योंकि अपना रिवाइज करने के लिए, और हर बार ऐसे ही होता है। तो हम ये खुद से वो पिछले मंथ का कर लिए थे रिवाइज, तो इसमें खुद से अपना लगाते हैं आंसर और इसके बाद एनालाइज करेंगे कि हमारा कितना सही हुआ है, और जो गलत हुआ रहेगा उसको हम अच्छे ढंग से उसको याद करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन लगा रहे हैं और 360 में लगा रहे हैं। 361 में हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? इंडोनेशिया होता है। तो फिर मेरा कैमरा जो देख रहे हैं आप ब्लिंक करने लगता है, तो इसको अच्छे ढंग से सेटल करते हैं कि ब्लिंकिंग बंद हो जाए। फिर भी नहीं होता है तो थोड़ा देर बाद हो जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2024 में भारत 96वां स्थान। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है। फिर किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर-19 वुमेन T20 कप जीता? तो भारत। फिर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, इसको लगाते हैं। और भारत और किस टीम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन हुआ है? मिस्र के साथ हुआ है राजस्थान में। और हाल ही में ओपेक प्लस कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील हुआ है। फिर कॉन्क्लेव में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किस श्रेणी में है? सर्वश्रेष्ठ चित्र में। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चरणजोत सिंह नंदा को चुना गया है। इसको लगाते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को अधिसूचित किया है? असम किया रहता है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। और ये 374 है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक जो है सौरभ घोषाल को है। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI वित्तीय साक्षरता सप्ताह 24 से 28 फरवरी। तो यहाँ तक हम 375 तक लगाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन गलत रहता है केवल, तो उसको अच्छे ढंग से हम याद करेंगे और बाकी सारे सही रहते हैं क्योंकि हम पहले से ही इसको याद कर चुके हैं। तो आज का ये मेरा टारगेट सारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पर याद करना रहता है तूफान चक्रवात, तो कौन देश ने कौन से भारत के तट पर आया था और कौन देश नाम रखा है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसको हम अच्छे से याद कर लेते हैं और अंडरलाइन कर रख लेते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर